हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टीडीएल है ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर डालने पे लेजर क्रिएट हो जाएंगे पोर्टल से। ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर से आपका पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन लेके आपका लेजर क्रिएट अल्टर कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। तो इसमें एपीआई के थ्रू ये सारा काम होता है और इसके लिए हम टीडीएल को लोड करेंगे। टीडीएल को मैंने लोड कर दिया है। यहाँ मैं टीडीएल को लोड कर रहा हूँ। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको एड ऑन फीचर में जाना है। इनेबल जीएसटी एपीआई वाला ऑप्शन को यस करना है। जो आपका जीएसटी का एपीआई आईडी पासवर्ड होगा वो डालना है। उसके लिए आपको अपना जीएसटी एपीआई का रिचार्ज कराना होगा। उससे आपका ये काम हो जाएगा। ये कराने के बाद में आपके यहाँ पे जब लेजर क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ लेजर पे रेड कलर में एंटर जीएसटी नाम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने ये एक लास्ट जीएसटी नंबर ले लिया। ओके, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये पूछ रहा है अपडेट लेजर डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। यस, जैसे ही मैं इसे यस करूंगा ऑटोमेटिकली ये पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे सामने लेजर क्रिएट कर देगा। ये हमारा लेजर पोर्टल से क्रिएट हो चुका है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये पार्टी कौन कहाँ की है, इसका पिन कोड क्या है, एक्टिव कब हुआ था और रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, इसका पिन कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ आ चुका है। इवन इसमें ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि ये पार्टी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है भी या नहीं, ताकि हमें अगर इसका पता है कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और अगर ये पार्टी हमें परचेस का इनवॉइस जनरेट करती है, सेल्स का इनवॉइस जनरेट करती है और हमें इसमें ई इनवॉइस नहीं मिलता है तो हम उसको पेमेंट को भी रोक सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर कोई पार्टी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और अगर वो ई इनवॉइस बना के आपको नहीं देती है तो उसके आईटी से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाती है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मान लो मैंने लीजर पहले से ही बना के रखा है। अब अगर मुझे इसे अल्टर करना है तो मैं वापस इसका जीएसटी नंबर यहाँ डालूंगा और ये जैसे यहाँ पे बोलेगा देखो अभी इसका एड्रेस खाली है और जैसे मैं इसको पोर्टल से अपडेट करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन देखो वापस उसमें अपडेट हो जाएगी। तो ये पोर्टल से वापस मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके और लेजर को अल्टर कर देगा। तो चाहे क्रिएट करना हो चाहे अल्टर करना हो, दोनों ही स्थिति में हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के उसको अल्टर कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि नया लेजर क्रिएट करना हो तो हम सिंगल लेजर को जीएसटी नंबर डाल के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एग्जिस्टिंग लेजर्स है और ऑलरेडी कुछ पार्टीज है उनके अंदर हमको अगर एड्रेस अपडेट करना है या कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है बल्क में, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। जीएसटी रिपोर्ट्स में सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बल्क जीएसटी पार्टी मास्टर अपडेट फ्रॉम एपीआई। इसके अंदर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है बल्क जीएसटी पार्टी मास्टर क्रिएट एंड अपडेट। यहाँ जाना है। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मास्टर में चेंजेस करने हैं तो अपडेट पार्टी मास्टर फ्रॉम पोर्टल वाले ऑप्शन पे रहिए। यहाँ आपके सामने सारी पार्टी ओपन हो जाएगी। जिस भी पार्टी को अपडेट करना है आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो एक पार्टी और ये दो पार्टी को मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट फ्रॉम पोर्टल वाले ऑप्शन को मैंने कर दिया। तो देखो यहाँ पे इन दोनों पार्टियों का एड्रेस और सारी डिटेल्स जो पोर्टल पे अवेलेबल है वो सारी की सारी पोर्टल से अपडेट हो चुकी है। अभी अगर हमें कोई बल्क में जीएसटी नंबर है और उनको क्रिएट करना, उनके लेजर क्रिएट करना है, तो हम एक्सेल के थ्रू सारे जीएसटी नंबर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी एक सीट है cdnr copy डॉट एक्सएलएस। ये सीट के अंदर देखिए आपको सारे जीएसटी नंबर दिए हुए हैं। ये सारे जीएसटी नंबर ऑलरेडी इसमें मैंने मेंशन कर दिया जिसको मुझे लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर दे दिया, दूसरे में मैंने पेरेंट नाम दे दिया कि इसका ग्रुप कौन सा होगा। अब यहाँ पे ये शीट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको मैं एंटर करके ये सारे के सारे मास्टर को डायरेक्ट जीएसटी नंबर डालने से सारे लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पोर्टल से। तो हमने यहाँ पे सारे लेजर इंपोर्ट कर दिए। अभी देखिए ये सारे लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके हैं विथ एड्रेस। अगर किसी का जीएसटी नंबर कैंसिल है तो वो भी बताएगा, जिसका जीएसटी नंबर एक्टिव है वो भी बता देगा। तो यहाँ हमने एक साथ सारी पार्टियों को अगर बल्क में क्रिएट करना है तो बल्क में क्रिएट भी कर सकते हैं। बल्क में अगर लेजर डिटेल्स को अपडेट करना है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो जीएसटी के पोर्टल पर अवेलेबल है और हमें अपडेट करना है तो बल्क में हम अपडेट भी कर सकते हैं। हमें अपडेट करने के लिए केवल उन पार्टियों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपडेट फ्रॉम पोर्टल वाले बटन को दबा देना है। ऑटोमेटिक वो सारे जीएसटी नंबर पोर्टल से अपडेट हो जाएंगे।
ये तो था कि हमने सिंगल लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल लेजर को अल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स को सेलेक्ट करके अल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर को हम इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है हमारा ट्रैकिंग, किस किस पार्टी ने अपना लास्ट रिटर्न कौन कौन सा कब भरा है। जैसे कि किसी पार्टी से हम माल खरीदते हैं तो उसने लास्ट रिटर्न कौन सा भरा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो आपने किसी पार्टी से अक्टूबर में माल खरीदा है लेकिन उसने लास्ट रिटर्न अप्रैल तक का ही भरा हुआ है, जी जो भी 3B अगर लास्ट उसने अप्रैल तक का भरा है, तो आपको अप्रैल के आगे के बिल्स के थ्रू अगर अगर आपने उससे माल खरीदा है तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए, जैसे अब यहाँ पे हम रिटर्न के अंदर जाते हैं, 3B खोला, 3B में मेरे यहाँ पे देखो इनपुट आईटीसी पड़ी है, ऑल अदर आईटीसी में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रीज है। ये दो पार्टी है, इन दो पार्टियों का मुझे नहीं पता कि इन्होंने जीएसटीआर फाइलिंग कब किया है, जीएसटीआर 1 इनका फाइलिंग कब किया हुआ है, जीएसटीआर 3B इनका फाइलिंग कब किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस इनको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपडेट जीएसटीआर फाइलिंग स्टेटस पे जाना है। करंट पीरियड अपना 23-24 है, मैंने करंट पीरियड दे दिया। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, पोर्टल से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपडेट कर देगा। देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि इस पार्टी ने जीएसटीआर 1 लास्ट अक्टूबर 2023 का भरा है और जीएसटीआर 3B भी अक्टूबर 2023 का भरा है। तो इसका मतलब हमें अक्टूबर तक के बिलों की क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि इन्होंने टाइम पर रिटर्न भर दिया है। तो जीएसटीआर 1 कब लास्ट कब फाइल किया था, जीएसटीआर 3B कब फाइल किया था, ये भी हमें यहाँ से एक क्लिक से ही पता चल जाएगा और ये पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। सेम थिंग हमारी जीएसटीआर सॉरी सेल्स के लिए भी है। सेल्स के लिए भी हम देख सकते हैं कौन सी पार्टी ने लास्ट रिटर्न कब भरा है। इसके अलावा अब दूसरा सिचुएशन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम पार्टी हमें जीएसटी नंबर दे देती है और हम उससे सेल्स बिल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस पार्टी का जीएसटी नंबर अभी एक्टिव है या कैंसिल है। अगर उस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल होता है तो उस कंडीशन में अगर हमने B2B में एंट्री की है तो हमें उसे B2C में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर वो भी एक्टिव होते हैं, उनका ही B2B में बिल बनता है। तो मान लो यहाँ पे मेरे 4 बिलों की एंट्री की हुई है, अभी मुझे ये नहीं पता कि इनका स्टेटस क्या है। तो इनका स्टेटस अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे वेरीफाई जीएसटी स्टेटस के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपडेट सेलेक्टेड लेजर मास्टर वाला ऑप्शन है, इसको यस कर दिया। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो भी मेरी पार्टी है उनके स्टेटस को अपडेट करके सामने ले आएगा। देखो इसके अंदर 2 पार्टियां कैंसिल बता रही है, 2 पार्टियां एक्टिव बता रही है, मतलब उनके जीएसटी नंबर तो है लेकिन अभी वो कैंसिल है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर उनका जीएसटी नंबर कैंसिल है तो हमें ये बिल की क्रेडिट सॉरी इनको B2B की जगह B2C में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ शो कैंसिल, हमारे सामने कैंसिल बिल वाले ट्रांजेक्शन आ गए, हमें पार्टी आ गई, इनको सेलेक्ट करके और कन्वर्ट टू B2C करना है। मैं कन्वर्ट टू B2C कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली B2C में चले जाएंगे। अभी आप देखिए ये दोनों बिल मेरे B2C में चले गए हैं, मतलब ये मेरे अनरजिस्टर्ड डीलर की तरह ट्रीट हो गए होंगे। तो यहां से मैंने इनको एक्सेप्ट करके इनको B2C में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगी कौन सी पार्टी जिसका हम माल बेच रहे हैं अभी एक्टिव है या जिसका जीएसटी कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया। तो जो कैंसिल और सस्पेंडेड पार्टी है उन वो अगर B2B में है तो हम उसे B2C में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सारी पार्टियों का स्टेटस हम अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर बल्क में जीएसटी फाइलिंग स्टेटस अपडेट करने का भी ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ सैंडी क्रेडिटर सेलेक्ट किया, ये मेरी सैंडी क्रेडिटर की कुछ पार्टी है। अगर मुझे इनका सबका देखना है कि इन्होंने लास्ट रिटर्न कब भरा है तो अपडेट जीएसटी स्टेटस पे जाना है। आपको किस फाइनेंशियल पीरियड का देखना है, आप वहां पे फाइनेंशियल पीरियड दे दीजिए। अभी लास्ट 2023-24 चल रहा है तो मैंने वो पीरियड दे दिया और इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया। सारी पार्टियों का पता चल जाएगा किस किस पार्टी ने अपना लास्ट रिटर्न कौन कौन सा भर रखा है। जैसे देखो जीएसटीआर 1 10/2023 के भरे हुए इन पार्टियों के और जीएसटीआर 3 भी भरे हुए, जिसके आगे खाली आ रहा है मतलब उन्होंने जीएसटी नंबर या तो उनका कैंसिल हो गया या उन्होंने भरा नहीं या फिर वो क्वार्टर में होंगे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर डिटेल्स में आ जाती है। ये था हमारा जीएसटी एपीआई के थ्रू लेजर क्रिएट करना, फाइलिंग स्टेटस अपडेट करना, एक्टिव और इनएक्टिव लेजर स्टेटस का पता करना और उनको B2B से B2C में कन्वर्ट करना। ये सारा प्रोसेस हमारा इसके अंदर आता है और हमने जो रिचार्ज कराया उसका बैलेंस भी हमें पता चल जाता है कि हमारे अभी कितने एपीआई बैलेंस पड़े हैं। तो इस टीडीएल के थ्रू हम ऑटोमेटिक पोर्टल से सारा स्टेटस अपडेट कर सकते हैं पार्टी से रिलेटेड, चाहे वो सेलर पार्टी हो चाहे वो बायर पार्टी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।